नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। ईरान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत की खबर के बाद देश और दुनिया में जबरदस्त हलचल मच गई है और इसी बीच एक बड़ा और तीखा बयान सामने आया है। यह बयान दिया है ईरान के पूर्व शाही वारिस रेजा पहलवी ने। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, हमारे समय का शैतान अब नहीं रहा। रजा पहलवी इस समय अमेरिका में रह रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा संदेश जारी किया। उन्होंने कहा, अयतुल्लाह अली खामनेई अब नहीं रहा। इस्लामिक रिपब्लिक अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। उन्होंने दावा किया कि अब ईरान में सत्ता परिवर्तन का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि यह 47 साल का दौर अब खत्म होने वाला है। रजा पहलवी ने ईरान की जनता से सीधे अपील की। उन्होंने कहा, अब डरने का समय नहीं, सड़कों पर उतरे, विरोध तेज करे, बदलाव की मांग करे। उन्होंने इसे आजादी की शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक मौका है जिसे गंवाना नहीं चाहिए। रजा पहलवी ने सिर्फ जनता से नहीं बल्कि सेना और सुरक्षा बलों से भी बात की। उन्होंने कहा, आपके हथियार जनता की रक्षा के लिए है, किसी दमनकारी शासन के लिए नहीं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे आत्मसमर्पण करें और बिना खून खराबे के सत्ता जनता को सौंप दे। यह सीधी चुनौती है मौजूदा सत्ता व्यवस्था को। रजा पहलवी ने साफ कहा कि अगर सरकार नया सुप्रीम लीडर नियुक्त करती है तो वह सफल नहीं होगी। उनका कहना है, जनता अब किसी नए चेहरे को स्वीकार नहीं करेगी। नया नेता भी उसी व्यवस्था का हिस्सा होगा, इसलिए बदलाव पूरा होना चाहिए। रजा पहलवी ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के बेटे हैं। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद उनका परिवार देश छोड़कर चला गया था। तब से वे विदेश में रह रहे हैं। वे लंबे समय से ईरान में राजनीतिक बदलाव की मांग करते रहे हैं। अब यह सवाल उठ रहा है, क्या खामनेई की मौत के बाद वे ईरान लौटने की कोशिश करेंगे? इस समय हालात बेहद संवेदनशील बताए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से पूरी स्पष्ट जानकारी अभी सामने नहीं आई है। उत्तराधिकारी को लेकर स्थिति साफ नहीं है। सोशल मीडिया पर मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसे बदलाव का मौका बता रहे हैं, कुछ लोग इसे अनिश्चित और खतरनाक समय कह रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह घटना अमेरिका और इजराइल की संयुक्त कार्रवाई के बाद हुई। अगर यह सही साबित होता है तो मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि क्षेत्र में सैन्य तनाव बढ़ सकता है, तेल बाजार पर भी असर पड़ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई हलचल हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जनता बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेगी? क्या सेना सरकार का साथ छोड़ेगी? क्या नया सुप्रीम लीडर घोषित किए जाएंगे? आने वाले कुछ दिन बेहद अहम माने जा रहे हैं। अगर विरोध तेज हुआ तो सत्ता परिवर्तन संभव है। अगर शासन मजबूत रहा तो हालात अलग दिशा ले सकता है। रजा पहलवी का बयान साफ संकेत देता है कि वे इस मौके को राजनीतिक बदलाव के रूप में देख रहे हैं। उन्होंने जनता से सड़कों पर उतरने को कहा, सेना से साथ देने को कहा, अधिकारियों से आत्मसमर्पण करने की अपील की। लेकिन असली फैसला ईरान की जनता और वहां की स्थिति तय करेगी। वैसे आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।